हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमने ट्रांसलेशन पर एक सीरीज स्टार्ट किया है। उसी के अंतर्गत आज हम यूज ऑफ लेट यानी लेट का प्रयोग देखेंगे। इसका प्रयोग हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। तो जो फ्रेंड्स आपका पहला रूल होगा यूज करने का लेट को, वह होगा जिसमें आप किसी भी वाक्य में आपको सजेशन या प्रपोजल दिखाई दे यानी सलाह या प्रस्ताव का भाव दिखाई दे, उस सेंटेंस में आप लेट का यूज करेंगे। लेकिन उस समय आपको लेट के साथ या तो लेट्स लिखेंगे, जिसका मतलब होता है लेट अस, लेट अस। इस तरह से स्टार्टिंग करना होगा। उसके बाद आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और अदर वर्ड लिखने हैं। लेट अस या फिर लेट्स और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, जिसका हिंदी होगा फ्रेंड्स चलो या फिर आओ। या इसका हिंदी आपको देखने को मिलेगा चलो या आओ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। चलो किताब पढ़ें, चलो किताब पढ़ें। देख सकते हैं फ्रेंड्स, चलो या फिर आओ आपको देखने को मिला है, तो उसमें से चलो किताब पढ़ें, इसमें या तो आप कह सकते हैं प्रपोजल है यानी प्रस्ताव रखा गया है, या फिर आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में सजेशन दिया गया है यानी सलाह दिया गया है कि चलो किताब पढ़ें, या फिर आप प्रस्ताव समझ सकते हैं। तो या तो आप लेट्स लिख सकते हैं या फिर लेटस। मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखाता हूं। तो लेट्स पढ़ने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स रीड, और किताब का होता है द बुक। लेट्स रीड द बुक, या फिर आप इस प्रकार से बना सकते हैं इसे, लेट अस रीड द बुक, लेट अस रीड द बुक। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे आओ खाना खाएं, आओ खाना खाएं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको आओ देखने को मिला है हिंदी में, खाना खाएं। इस सेंटेंस में या तो प्रस्ताव का भाव देखने को मिलता है या फिर आप समझ सकते हैं इसमें सलाह दिया गया है, आओ खाना खाएं। तो इसमें प्रस्ताव रखा गया है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं लेट्स। खाने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स ईट, जो आपका वर्ब है, और यह भोजन है यानी खाना आपका नाउन होता है, तो ईट फूड। इस प्रकार से आप कहेंगे लेट्स ईट फूड। अगर आपको कहना है चलो आईपीएल देखें, चलो आईपीएल देखें, चलो आईपीएल देखें, तो इसमें भी सलाह दिया गया है कि चलो आईपीएल देखें। तो आप कह सकते हैं लेट्स वॉच। देखने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स वॉच, और आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। लेट्स वॉच आईपीएल यानी प्रस्ताव कह सकते हैं, या फिर आपको सुझाव यानी सलाह कह सकते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जैसे आओ गाना गाएं, आओ गाना गाएं, आओ गाना गाएं। तो देख सकते हैं हिंदी में आपको देखने को मिला है, तो आप यूज करेंगे लेट्स। और गाने का फर्स्ट फॉर्म होता है जो वर्ब होता है सिंग और अ सॉन्ग, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे चलो पत्र लिखें, चलो पत्र लिखें। तो हिंदी तो आपको देखने को मिल ही रहा है, तो आप लिख देंगे लेट्स। लिखने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स राइट, पत्र का होता है आ लेटर। लेट्स राइट अ लेटर। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आपने कहना है कि चलो दरवाजा खोलें, तो लेट्स या फिर लेट अस ओपन द डोर। चलो पतंग उड़ाएं, लेट अस फ्लाई द काइट। चलो किताब पढ़ें, लेट अस रीड द बुक। अगर आपको कहना है चलो
नाचे तो लेट्स डांस। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस को स्पीक भी कर सकते हैं और आपका जो ट्रांसलेशन है वह भी अच्छा हो जाएगा। तो इसका जो यूज नंबर सेकंड है फ्रेंड्स वह इस प्रकार से है, यानी किसी कार्य को करने देता है, यानी किसी कार्य को करने देता है, या फिर आप कह सकते हैं किसी कार्य को होने या होना देते हैं, होने देते हैं। इस प्रकार से आप यूज करते हैं। तो जो वह फॉर्मूला होगा उसमें फ्रेंड्स आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सबसे वो लेट लिखना होगा। सबसे पहले आपको लेट लिखना होगा। लेट के बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ फ्रेंड्स अस नहीं आएगा, इस बात को आप माइंड कर लें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और अदर वर्ड लिखने हैं। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे मान के चलो फ्रेंड्स मुझे आया तो उसके लिए आपको मी लिखना होगा, तुम्हें आया तो यू लिखेंगे आप, उन्हें आया तो देम लिखेंगे, और उसे आया तो आप हिम मेल के लिए और हर फीमेल के लिए। और किसी का नेम आता है तो फ्रेंड्स आप नेम को तो यूं के त्यों लिख देंगे। और जैसे एक एग्जांपल लेते हैं उसे, हाँ फ्रेंड्स इसकी जो हिंदी होगी आपको हिंदी देखने को मिलेगी, वैसे मैंने लिख दिया है तो आपको दो देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? दो, लेकिन उसमें वर्ब होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? वर्ब। एक और तो होता है लेकिन उसके साथ नाउन आता है। तो देखेंगे उसे जाने दो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। आप देख सकते हैं उसे जाने दो, हिंदी आपको देखने को मिली है उसे जाने दो, यानी किसी कार्य को करने दें या फिर होने दें। तो देख सकते हैं उसे जाने देने का क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले लेट, उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो हिम लिख सकते हैं या हर, में हिम लिख देता हूं, लेट हिम। और जाने का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। इसमें फ्रेंड्स आप मान कर लें नानी ने की कोई इंग्लिश नहीं बनेगी, तो यह हो जाएगा लेट हिम गो, लेट हिम गो। एक और एग्जांपल लेते हैं, उन्हें खेलने दो, उन्हें खेलने दो। तो देख सकते हैं दो यानी किसी कार्य को करने दो, तो किसी कार्य को क्या करने दें? यानी खेलने दें। तो दो आया है तो लेट लिखना है फ्रेंड्स सबसे पहले आपको लेट। इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहां आया है उन्हें, उनके लिए आप लिखेंगे देम, लेट देम क्या? खेलने, तो प्ले। तो यह हो जाएगा लेट देम प्ले। और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मुझे हिंदी बोलने दो, मुझे हिंदी बोलने दो, मुझे हिंदी बोलने दो। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं दो यानी क्रिया को करने दो, यानी बोलने का कार्य करने दो। तो आप लिखेंगे लेट, मुझे, मुझे के लिए लिखा है यहाँ मी, तो लेट मी क्या? बोलना। तो बोलना को होता है फ्रेंड्स स्पीक, और हिंदी की हिंदी। तो यह इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा लेट मी स्पीक हिंदी, लेट मी स्पीक हिंदी। अगर आपको कहना है उन्हें खाना खाने दो, उन्हें खाना खाने दो, उन्हें खाना खाने दो, उन्हें खाना खाने दो। तो दो आपको देखने को मिला है कार्य करने दो, यानी कि खाने का कार्य करने दो। तो आप लेट लिखेंगे सबसे पहले लेट, उन्हें के लिए लिख देंगे आप देम, लेट देम। खाने का फर्स्ट फॉर्म होता है जो वर्ब होता है ईट और फूड, लेट देम ईट फूड। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो रहा होगा। एक आध और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। जैसे उसे खाना पकाने दो, खाना पकाने दो, उसे खाना पकाने दो, यानी इस कार्य को करने दो। तो आप लिखेंगे लेट, वह फीमेल समझ सकते हैं तो हर, लेट हर। पकाने का होता है फ्रेंड्स कुक, और भोजन का होता है फूड, लेट हर कुक फूड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम उन्हें दौड़ने दो, उन्हें दौड़ने दो।
तो आप लेट लिखेंगे, फिर होगा फ्रेंड्स आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देम, लेट देम और रन, लेट देम रन। और आपको कहना है उसे पानी पीने दो, तो लेट हिम ड्रिंक वाटर, लेट हिम ड्रिंक वाटर। अगर आपको कहना है धोबी को कपड़े धोने दो, तो लेट द वॉशरमैन वॉश द क्लॉथ्स। अगर आपको कहना है मुझे कविता याद करने दो, तो लेट मी लर्न द पोयम। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। अगर आपको कहना है उन्हें सोने दो, लेट देम स्लीप। तो फ्रेंड्स आप देखते हैं हम यूज ऑफ लेट में इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर किस प्रकार से हो सकता है। तो शुरुआत में आपको डू नॉट लिखना है, उसके बाद आप जान ही रहे हैं लेट का प्रयोग करना होगा। उसके बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको V1 लिखना है फ्रेंड्स, और अदर वर्ड लिखने हैं। इसमें एडवाइस दिया जाएगा कि उस लड़की को वहाँ मत जाने दो क्योंकि वहाँ खतरा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे उस लड़की को वहाँ मत जाने दो। पहचान आपको देखने को मिल गया है, परमिशन यानी कि उसे सलाह दिया गया है कि उस लड़की को वहाँ मत जाने दो। तो शुरुआत में आप देख सकते हैं मत या नहीं, तो यह नेगेटिव है यानी मना किया गया है। तो आपको शुरुआत में ही लिखना है डू नॉट, या फिर आप लिख सकते हैं डोंट। फिर उसके बाद आपको लिखना है लेट। इसमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उस लड़की को, तो दैट गर्ल यानी इशारा किया गया है, दैट गर्ल। अब उसमें आपको वर्ब लिखना है, तो वर्ब है आपका गो, और अदर वर्ड में दे आर, वहां के लिए होता है फ्रेंड्स दे आर। तो डू नॉट लेट दैट गर्ल गो दे आर। एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स, उसे ऐसे पत्र मत लिखने दो, उसे ऐसे पत्र मत लिखने दो। तो देख सकते हैं नेगेटिव है, सलाह दिया गया है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा डू नॉट। अब आपको लिखना है इसमें दो के लिए लेट, डू नॉट लेट। या तो हिम लिख सकते हैं या हर लिख सकते हैं, हिम। और इसमें जो वर्ब है फ्रेंड्स वह है राइट। ऐसे पत्र, ऐसे के लिए आप लिख देंगे सच, पत्र के लिए लेटर्स। डू नॉट लेट हिम राइट सच लेटर्स। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मुझे अंडे मत खाने दो, मुझे अंडे मत खाने दो। देख रहे हैं मत ताजा है, तो आपको सबसे पहले ही डोंट लिख देना है, डोंट या डू नॉट। उसके बाद लेट का यूज करना है, लेट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फ्रेंड्स इसमें मी, डू नॉट लेट मी। खाने का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वह होता है ईट, और अंडे के लिए आप लिख देंगे दी एक्स। डू नॉट लेट मी ईट दी एक्स। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं, और फ्यूचर में भी कर सकते हैं, मॉडल्स में भी होता है, जैसे शुड या कुड में। तो प्रेजेंट के लिए मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे सब्जेक्ट लिखना होगा, उसके बाद आपको लेट का यूज करना है। उसके बाद आप ध्यान रखें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखना है आपको। उसके बाद V1 लिखना है और अदर वर्ड लिख देने हैं। तो लेट या फिर आप लिख सकते हैं लेट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेट या फिर लेट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको लेट्स लिखना है। जैसे वह हमें खेलने देता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, यानी किसी कार्य को करने देता है। तो वह के लिए आप लिखेंगे ही, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको लेट्स का यूज करना है। अगर प्लूरल होता तो आप लेट लिख देते, तो ही लेट्स। और हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो अस, और खेलने का फर्स्ट में होता है फ्रेंड्स प्ले, ही लेट्स अस प्ले। अगर तुम्हें कहना है कि तुम मुझे खाना
खाने देते हो, तुम मुझे खाना खाने देते हो। तो आप देख सकते हैं इसमें देते हो किसी कार्य को करना यानी खाना, तो तुम के लिए लिखोगे यू, प्लूरल है तो दो, लेट, यू लेट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, और वर्ब है आपका ईट और फूड, यू लेट मी ईट फूड। इस प्रकार से बना सकते हैं आपको। अगर आपको कहना है हम उससे खेलने देते हैं तो वी लेट हिम प्ले। अगर आपको कहना है वह हमें दौड़ने देता है तो ही लेट्स अस रन। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक शुड में ले लेते हैं, जैसे मॉडल में तो सब्जेक्ट लिखना है आपको, उसके बाद सभी के साथ शुड का प्रयोग करना है और वही लेट यूज करना है सभी के साथ। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस बात को आप ध्यान रखें। उसके बाद वी वन और अदर वर्ड, जैसे तुम्हें उसे पढ़ने देना चाहिए, तुम्हें उसे पढ़ने देना चाहिए। चाहिए के लिए आप शुड का यूज करेंगे। तो तुम्हें की लिखेंगे फ्रेंड्स यू, चाहिए के लिए आप लिख देंगे शुड, ये मॉडल है आपका, यू शुड। अब आपको देना तो लेट का यूज करेंगे, यू शुड लेट, यू शुड लेट, और उसे हिम, और वर्ब जो फर्स्ट है रीड, तो यू शुड लेट हिम रीड। इस प्रकार से आप बनाएंगे। जैसे हमें पवन को पतंग उड़ाने या उड़ाने देना चाहिए, हमें पवन को पतंग उड़ाने देना चाहिए। तो चाहिए के लिए आपको शुड यूज करना है, तो हमें की लिखेंगे फ्रेंड्स वी, चाहिए के लिए आप लिख देंगे शुड, वी शुड। अब उसके बाद देना तो लेट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पवन, तो पवन लिख देंगे। हम के लिए आपने वी लिखा, चाहिए के लिए आपने शुड लिखा, देने के लिए आपने लेट लिखा, और पवन का आपने पवन लिखा। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो फ्लाई, पतंग के लिए द काइट, वी शुड लेट पवन फ्लाई द काइट। इस प्रकार से बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे उन्हें पत्र लिखने देना चाहिए, मुझे उन्हें पत्र लिखने देना चाहिए। तो मुझे के लिए आप यूज करेंगे आई, चाहिए के लिए आप लिख देंगे फ्रेंड्स शुड, आई शुड, उन्हें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो देम, आई शुड देम, लिखने का फर्स्ट फॉर्म होता है फ्रेंड्स आपका राइट, पत्र के लिए आप लिख देंगे अ लेटर। तो आई शुड देम राइट अ लेटर। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेज को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक प्रश्न आपके लिए है जिससे आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो वह क्वेश्चन है, उसे ताश मत खेलने दो, उसे ताश मत खेलने दो। ताश के लिए मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ फ्रेंड्स, कार्स माने होता है ताश। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें, जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।